हे गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अनदर फ्रेश वीडियो ऑफ गैजेट जंक्शन। अभी इस लॉकडाउन के टाइम पे हम सबका वीडियो कॉल पर बात करना हो ही जाता है, चाहे फिर आपके ऑफिस कलीग्स के साथ हो या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ। ऐसे में यदि आप अपने लैपटॉप से वीडियो कॉल अटेंड करते हैं तो आपने भी ये नोटिस किया होगा कि लैपटॉप की वेबकैम क्वालिटी काफ़ी एवरेज रहती है। ऐसा इसलिए कॉज हमारे लैपटॉप में हमें 1.2 से लेकर 2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जिससे हमारी वीडियो क्वालिटी इतनी खास नहीं आती। ऐसे में आप एक छोटा सा ट्वीक करके अपने स्मार्टफोन कैमरा को वेबकैम की तरह यूज़ कर सकते हैं वीडियो क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम अपने स्मार्टफोन को कॉन्फ़िगर करेंगे वेबकैम के लिए और उसके बाद हम चेक करेंगे कि कौन सी ऐप सबसे बेटर वीडियो क्वालिटी हमें प्रोवाइड कर सकती है। यदि आप विंडोज़ प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो आप ivcam ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। इस ऐप की खास बात यह है कि ये विंडोज़ यूनिवर्सल ऐप भी सपोर्ट करती है, जिससे आप विंडोज़ स्टोर बेस्ड ऐप जैसे कि स्काइप डायरेक्टली स्मार्टफोन से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सबसे पहले हम विंडोज़ पर ivcam इंस्टॉल करेंगे। विंडोज़ पर इंस्टॉल करने के बाद हम ivcam ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद हम पीसी और फ़ोन को सेम वाईफाई से कनेक्ट करेंगे। यह ऐप USB मोड भी सपोर्ट करती है, तो यदि आपको फ़ोन कैमरे से कुछ डिले रिस्पॉन्स मिलता है तो आप USB मोड यूज़ कर सकते हैं। फ़ोन और पीसी को अब हम अपने सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करने के बाद अपनी फ़ोन और पीसी पे ivcam ऐप ओपन करेंगे। यह ऐप ऑटोमेटिकली फ़ोन का कैमरा डिटेक्ट कर लेगी। अब हमारा फ़ोन का कैमरा पीसी पर विजिबल होने के बाद हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप को कॉन्फ़िगर करेंगे। इसके लिए मैंने स्काइप प्लेटफॉर्म यूज़ करा है। आप जिस भी वीडियो चैट ऐप को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं उस ऐप की सेटिंग्स में जाकर आप वीडियो टैब में ivcam सिलेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप अपने फ़ोन के माइक्रोफोन को यूज़ करना चाहते हैं ऑडियो के लिए तो आप ivcam को सिलेक्ट कर सकते हैं ऑडियो टैब में जाके। यदि आपको ivcam ऐप में फ़ोन कंपैटिबिलिटी से रिलेटेड कुछ इश्यू आता है तो आप सिमिलर ऐप Droidcam भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यह ऐप विंडोज़ और लाइनेक्स प्लेटफॉर्म पर वर्क करती है। इस ऐप में आपको 720 HD कैमरा का सपोर्ट मिल जाता है, जिससे आप 16:9 रेशियो सिलेक्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं। यह ऐप में आपको वाईफाई और USB कनेक्शन के साथ साथ वाईफाई सर्वर बनाने का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप अपने फ़ोन को वायरलेसली विदाउट वाईफाई भी कनेक्ट कर सकते हैं। इस ऐप को भी आपको पीसी और फ़ोन पर इंस्टॉल करना है। उसके बाद हम कनेक्शन मोड को सिलेक्ट करेंगे। मुझे ivcam में USB कनेक्टिविटी का इशू आ रहा था, बट Droidcam में फ़ोन इजीली कनेक्ट हो गया USB मोड के थ्रू। कैमरा विजिबल होने के बाद अब हम अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप गूगल मीट को कॉन्फ़िगर करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले सेटिंग्स में जाकर वीडियो टैब ओपन करेंगे। वीडियो टैब में हम Droidcam सिलेक्ट करेंगे कैमरा मोड में। सेम वे में यदि आप ऑडियो भी कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो आप ऑडियो में Droidcam सिलेक्ट कर सकते हैं। अब थर्ड ऐप की बात करते हैं जो कि स्पेशली आईफोन और मैक ओएस को भी सपोर्ट करती है। यदि आप मैक सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आप एरन ऐप को यूज़ कर सकते हैं। इस ऐप को भी आपको पीसी और आपके स्मार्टफोन पर इंस्टॉल करना होगा। उसके बाद आपको स्मार्टफोन और मैक सिस्टम को सेम वाईफाई से कनेक्ट करना है। कैमरा सिस्टम पर विजिबल होने के बाद अब हम वीडियो चैट ऐप को कॉन्फ़िगर करेंगे। इसके लिए हम सेटिंग्स में जाकर कैमरा मोड में एरन ऐप को सिलेक्ट करेंगे। अब बात करें वीडियो क्वालिटी की तो सबसे बेटर क्वालिटी मुझे ivcam की लगी। ऑल्दो कैमरा क्वालिटी फ़ोन टू फ़ोन वेरी भी कर सकती है। स्टिल आपको कुछ इश्यू आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो प्रीटी मच दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। होप यू लाइक इट। सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वन।